नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है जिसमें बात करते हैं 11, 12 और 13 सितंबर के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर है और इसका जो प्रभाव है वो इन्हीं दोनों राज्यों पर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी से। इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए, उत्तर में गंगानगर और आसपास के भागों से होते हुए ये इस तरह से रांची से और कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही, सिस्टम को जोड़ते हुए। इसके प्रभाव से अरब सागर की नमी भी इसको सपोर्ट कर रही है और बंगाल की खाड़ी से नमी भी यहां पर पहुंच रही है। और इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम आने वाला है जिसके कारण भारत के ऊपर इस रीजन में, यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन है, खासतौर पर मुंबई और विशाखापट्टनम के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर आने वाले दिनों के दौरान बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आपको ये भी बता दूं कि अभी जो 8% ऊपर पहुंचा है बारिश का आंकड़ा, वो अगले 5-7-10 दिनों में, अभी एक वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में घट जाए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 8% मेंटेन कर सकता है कम से कम 20 सितंबर तक। और आप ये भी जानते हैं कि 17 सितंबर से जब राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने लगती हैं, तो वो कब बनती हैं? वो तब बनती हैं जब यहाँ से उठने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से उठने वाली हवाएं उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो, कोई ऐसा सिस्टम ना हो जो इन हवाओं को लेकर के आगे बढ़ता रहे। और जब ये हवाएं कमज़ोर होने लगती हैं तब उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ सेट होना शुरू हो जाती हैं और ये फिर पीछे भागना शुरू हो जाती हैं। और पीछे जब भागने लगती हैं ये हवाएं, पीछे लौटने लगती हैं हवाएं, तब मानसून की वापसी शुरू होती है। मानसून की वापसी के लिए कई कंडीशंस हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी मुझे बहुत कम लग रहा है कि 17 सितंबर तक राजस्थान से मानसून वापस लौटे, जो कि सामान्य समय सीमा है। 20-25 सितंबर से पहले इसकी वापसी की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अगला जो सिस्टम आ रहा है वो हो सकता है कि वो सस्टेन करे और वो राजस्थान के जैसलमेर तक को बारिश दे। तो अभी उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है उसको लेकर के, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस लग रही हैं कि यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस तरह से भारत के कई राज्यों में बारिश देगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में, अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर मेघालय में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कहीं पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिनों के बाद इन तीनों पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी है, और वो भी बिहार के कई हिस्सों में। पंजाब, पटना से लेकर गया और भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर चंपारण तक बारिश के संकेत हैं। इधर रांची और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र में भी कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एंटायर रीजन पर लगातार हवाओं का फ्लो बढ़ गया है, और हवाओं का फ्लो बढ़ने के कारण तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और श्रावस्ती, साथ ही साथ संत कबीर नगर और इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर के वाराणसी और जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या, कौशाम्बी, चित्रकूट, महोबा से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और इधर पश्चिम की तरफ बढ़ते जाइए आप, पूरे गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तक सभी जगहों पर चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी बारिश होगी। मध्य क्षेत्रों में ये जो हिस्सा है बरेली और बहराइच के बीच का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। एक्सट्रीम पूर्वी रीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, साथ ही भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और गाज़ीपुर, इन भागों में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। दिल्ली में चांसेस बारिश के आज दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ बारिश की संभावनाएं उत्तराखंड के ऊपर भी बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, कि मानसून के वापस लौटाने लायक ये हवाएं इतनी ताकतवर नहीं हैं। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर एंटायर रीजन प्रभावित रहेगा, लेकिन मध्य भाग, खासतौर पर उत्तरी रीजन, सागर, सतना और टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर ग्वालियर, गुना समेत अशोकनगर, शाहजहाँपुर, नीमच, रतलाम, धार तक अच्छी बारिश होगी। लेकिन भोपाल, विदिशा और अशोकनगर तथा आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। रेड अलर्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए बना हुआ है। बाकी ऑरेंज अलर्ट है पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम रीजन के लिए, उत्तराखंड के लिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन उड़ीसा के ज़्यादातर जिलों में बारिश का मौसम बना रहेगा और रुक रुक करके बरसात होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, दक्षिणी भागों में कम चांसेस हैं। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी जगहों पर, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में चांसेस कम है, लेकिन महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा माफ़ी चाहूँगा आपसे, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा तथा विदर्भ का जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में यानी नागपुर और उसके ऊपर जो यवतमाल, ऊपर नहीं पश्चिम में यवतमाल, वर्धा, अमरावती, अकोला, ये वाला रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन में चांसेस हैं, लेकिन इंटेंसिटी गुजरात में बहुत कम होने जा रही है, दायरा भी थोड़ा सिमटने जा रहा है, तो लोगों को यहाँ राहत महसूस हो सकती है। जिन भागों में बारिश ने काफ़ी दिनों से काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, सौराष्ट्र और कच्छ में पहले से ही बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, इन पूरे पश्चिमी घाट के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी बारिश की उम्मीदें थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। और अब बात करते हैं 12 सितंबर के मौसम की। दोस्तों 12 सितंबर जिस सिस्टम का जिक्र कर रहा था, वो सिस्टम, उसकी झलक हमें यहाँ दिखनी शुरू हो गई है। ये सिस्टम यहाँ पर एक शेप लेगा और शेप लेने के बाद सर्कुलेशन, उसके बाद लो प्रेशर बनने के बाद आगे बढ़ सकता है, ऐसे संकेत हैं। अभी इसके बारे में अभी भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। डिटेल एक दिन के बाद या आज शाम तक ही हो सकता है कि क्लियर हो जाए कि ये किस इंटेंसिटी में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, किन राज्यों पर इसका प्रभाव मानसून को सक्रिय रखने में रहेगा। फिलहाल इसके प्रभाव से हो सकता है कि मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाए दक्षिणी क्षेत्रों में, और बाकी मणिपुर, नागालैंड में और मेघालय तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी भागों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। दायरा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा और मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों में, खासतौर पर हरियाणा के तमाम इलाकों में, दिल्ली और उत्तराखंड के भागों में, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। मध्य प्रदेश में अगर मैं देखूं, भोपाल से दक्षिण का जो रीजन है, इसमें उज्जैन, इंदौर और धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात का हिस्सा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, द्वारका और राजकोट, जामनगर, अमरेली, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद समेत यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा, विदर्भ में भी ड्राई वेदर की संभावनाएं ज़्यादातर जगहों पर दिखाई दे रही हैं। कोंकण, गोवा में भी बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। और आंध्र प्रदेश में, चाहे वो तटवर्ती हिस्सा हो या रायलसीमा हो, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन जगहों पर ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। तटीय कर्नाटक में बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु में यानी चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। और इसके बाद 13 सितंबर की बात करते हैं। 13 सितंबर को भी ये सिस्टम इधर ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बढ़ जाएगी, खासतौर पर मिजोरम और त्रिपुरा में ही बारिश की इंटेंसिटी तेज हो जाएगी। और असम, मेघालय में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ तेज वर्षा हो सकती है। इधर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में देखें तो बिहार में कई जगहों पर इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी, हल्की से मध्यम के साथ, कहीं पर बौछारें थोड़े समय के लिए तेज हो सकती हैं। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में पूर्वी रीजन जो है, कोलकाता और आसपास का हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है बारिश, बाकी जगहों पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लेकर नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन कर्नाटक के तटों पर और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र के इन सभी भागों में और गुजरात के अधिकांश रीजन में, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के ज़्यादातर भागों में, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ड्राई वेदर, लेकिन मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते रहिए वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। जानकारी ठीक लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।